अभी राम लड़ने लग जाए तो राम से कह देंगे भाई तुझसे क्या कराया जाएगा, अपनी बीवी तो ढूंढ ही नहीं गई, तब हनुमान को ढूंढने भेजा, तू अपनी बीवी ढूंढ नहीं पाया, तू क्या लड़ेगा वाराणसी से चुनाव? राम मंदिर पे वोट होगा तो मंदिर पे कौन वोट दे रहा? कोई नहीं दे रहा। सब समझ गए, सब जान गए कि किन जातिवादी गुंडे हैं कमाएंगे उस मंदिर के नाम से। तो मुझे बताओ मंदिर के लिए कौन कौन लड़ा? मंदिर के लिए कल्याण सिंह लड़े, पूरी ऐसी तैसी हो गई। बताओ ट्रस्ट में उनके किस खानदान का नाम है मंदिर के ट्रस्ट में? उमा भारती की क्या हालत है देख लो, भीख मांगती फिर रही है, उनका ट्रस्ट में बता दो नाम। साक्षी का देख लो, साक्षी क्या हालत है साक्षी महाराज की है, उनका ट्रस्ट में बता दो। जो मंदिर के लिए मरे उनकी औकात क्या है? उन्होंने तो कह दिया कि थर्ड क्लास है तो ओबीसी समाज के, भगा उनको। तो भारतवासियों की दुर्गति कर रखी है, और उसके ट्रस्ट के मालिक कौन है? वही पाखंडी जातिवादी गुंडे। तो दुकान किसकी चल रही है? मंदिर से जिसकी दुकान चलती है वो मंदिर का समर्थन करे, और जिसकी रोजी रोटी किसानी से और जवानी से, और जो सेना के जवान हैं, ये कौन लोग हैं? ये सब भारतवासी हैं, देश के भारतवासी। अच्छा, एक सवाल पैदा होता है कि मंदिर के लिए जो जमीन अलॉट हुए, मस्जिद भी तो बननी थी, उसकी कोई चर्चा नहीं होती है। देखिए मंदिर मस्जिद क्या बने, हम तो मंदिर मस्जिद की बात ही नहीं करते, हम तो बहन बेटी की इज्जत की बात करते हैं। इज्जत बचनी चाहिए, मंदिर मस्जिद की हमें लेना देना नहीं है। बहन बेटियों की इज्जत और असमत बचे, यही लड़ाई हमारी है, मोहम्मद आजम खान साहब की है। इनके पीछे पड़े, उन्होंने फ्रीडम फाइटर के नाम पे आजम खान साहब ने एक यूनिवर्सिटी का नाम रख दिया, और वो भी वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी बनाई उन्होंने। तो इन पाखंडियों को समझ नहीं आई, पाखंडी क्योंकि ये तो स्कूल गए नहीं कभी, तो इन्हें लगा कि बच्चे अगर पढ़ लिख जाएंगे यूनिवर्सिटियों से चले जाएंगे अच्छी जगह तो सवाल करेंगे इनसे, इनके पास जवाब देने की औकात नहीं है। तो इन्होंने कहा यूनिवर्सिटी बंद कराओ, वर्ल्ड क्लास लेवल की यूनिवर्सिटी उन्होंने बना दी। तो आपको क्या लगता है भाजपा के नेता पढ़े लिखे नहीं है? कौन? अनपढ़ तो हैं सारे, अशिक्षित हैं। पढ़े लिखे होते तो क्या यूनिवर्सिटी बंद की जाती हैं? यूनिवर्सिटियों पर सवाल उठाए जाते हैं। आप मुझे बताओ, क्या हॉस्पिटल बंद करे जाते हैं? चलते हुए स्कूल बंद किए जाते हैं? ये किनके करा? आजम खान साहब के स्कूल में 5000 बच्चे पढ़ रहे थे, वो बंद किया। यूनिवर्सिटी में आज भी पढ़ रहे हैं। मुस्लिम को टारगेट कर रही है भाजपा, मुस्लिम मत खाओ को, वो मुसलमान बना के दिखा रही है, क्योंकि इनके पास विकास का कोई मॉडल नहीं है। विकास के नाम पे वोट नहीं मांग सकते, कुछ नहीं मांग सकते। मंदिर मस्जिद मुसलमान तो इनका जीजा है, समझे? मुसलमान इनके लिए ईमान है, रोजी रोटी का गुजारा भाजपा वालों के लिए मुसलमान करके दिखाने। जबकि आजम खान साहब पूरे देश के नेता, मैं बार बार कह रहा हूँ, आजम खान साहब जैसे लोगों को देश का प्रधानमंत्री होना चाहिए। मुझे कोई इस बात में ऐतराज नहीं है, क्योंकि मैं आजम खान साहब को मुसलमान के रूप में नहीं देखता, एक सच्चे और अच्छे इंसान के रूप में देखता हूँ। क्या चीज? देश क्यों नहीं कबूल करेगा? देश ने कबूल नहीं करा, राष्ट्रपति को कबूल नहीं करा। एपीजे अब्दुल कलाम आज से कितने टॉप के, सबसे भारत के इतिहास में सबसे नंबर 1 राष्ट्रपति रहे, मिसाइल मैन बने। ये देश को इतने परमाणु हथियार दिए, परमाणु शक्तिशाली देश बना दिया। बोला जा रहा सबसे ज्यादा उग्रवादी यही होते हैं। कौन? जो दाढ़ी टोपी वाले होते हैं। हाँ हाँ, वो भागा ना उग्रवादी थोड़ी, वो भी तो मुसलमान था। विजय माल्या, नीरव मोदी मुसलमान था, समझे? वो सारे मोदी जितने भागे सब मुसलमान तो थे, मुसलमानों की तो नाजायज संतान थे, भाग गए हैं। ये अब्बू रह गए इनके यहाँ, समझे? और इनको ये भाजपा के यहाँ फंड दे के भाग गए वो। अरे जो राम को लाए हैं, देश उसी को कबूल करेगा। हाँ हाँ, कल राम जा रहे हैं ना, रामचंद्र वाराणसी से लोकसभा लड़ेंगे। अच्छा। हाँ, तो वो कह तो रहे जो तो राम लड़ने क्या चुनाव, तो राम से कह दिया तुझे कौन देगा वोट? मतलब जो राम को लाए हम उनको वोट देंगे, उनको लाएंगे। तो रामचंद्र की भी औकात नहीं है, कृष्ण की भी औकात नहीं है, ये तो उनके ही पीछे पड़ जाएंगे। अभी राम लड़ने लग जाए तो राम से कह देंगे भाई तुझसे क्या कराया जाएगा, अपनी बीवी तो ढूंढ ही नहीं गई, तब हनुमान को ढूंढने भेजा, तू अपनी बीवी ढूंढ नहीं पाया, तू क्या लड़ेगा वाराणसी से चुनाव? राम को कहते कृष्ण लड़ने लग जाए तो कृष्ण को भी कह देंगे, कह रहे कुछ नहीं, ये तो महिलाएं छेड़ता था, बदतमीज था। तो ये पेश करते, ये पाखंडी है, ढोंगी है, इन्होंने कहानी किससे बनाए हुए हैं और लोगों को गुमराह करते हैं। जरूरत है इस टाइम अच्छे लोगों को देखने की। तुलसीराम दुबे ने सब सच लिखा है, रामचरित हो चाहे कुछ। अरे क्या तुलसीराम दुबे ने कहाँ लिखा ये? पहले सुन ले भाई, मस्जिद में बैठ के लिखा, ढोर पशु शूद्र और नारी ये सब ताड़ना के अधिकारी, ढोर गवार शूद्र पशु नारी ये सब ताड़ना के अधिकारी। किसने लिखा? तुलसीराम दुबे ने। कहा? मस्जिद में बैठ के। और ने क्या कहा था? भीख मांग के खाऊंगा और मस्जिद में सो जाऊंगा। अबे तो मंदिर कहाँ गए थे बे? एक माह था, तूने एक शब्द लिखा मुसलमान के खिलाफ, पाखंडी और ढोंगी, समझे? अकबर का टाइम था, उस टाइम अकबर काल था जब ये लिखा, ये चौपाइयाँ लिखी। अरे इनकी सोच पाखंडियों की हमेशा भारतवासियों के खिलाफ रहती है, दलितों के साथ, पिछड़ों के साथ, अल्पसंख्यकों के साथ, शोषितों के साथ, वंचितों के साथ, या न्याय करने वाले लोग हैं, जातिवादी गुंडे हैं, इनसे सावधान होने की जरूरत है। मैं बार बार यही बात कह रहा हूँ, समझे? तुलसीदास ने सही नहीं लिखा था सब कुछ। हाँ, तुलसीदास को क्या था वो? एक बात मुझे बताओ, जो मस्जिद में खा भीख मांग के खाता, मैं कहता हूँ भीख मांगे हमें बताएंगे इतिहास। हमारे दयादान पे पलने वाले लोग हमसे कहें सर्वोपरि हैं, समझे नहीं? और मैं बार बार कहता हूँ, आजम खान साहब ने कभी मंदिर मस्जिद की कभी बात नहीं करी, कभी हिंदू मुसलमान की बात नहीं करी। उन्होंने बहन बेटियों की इज्जत और इंसान की बात करी हमेशा। उन्होंने कहा कि जो भी हैं, शोषित हैं, वंचित हैं, मजलूम हैं, गरीब हैं, वो लोग आगे बढ़े, उनके बच्चे आगे शिक्षा ग्रहण करें। यही वजह है कि उन्होंने 10 रुपये और 20 रुपये फीस रखी। अगर यही जो है, जो इनका जो यूनिवर्सिटी है, इसका नाम किसी नवाब के नाम के ऊपर रख दिया होता ना, एक सवाल नहीं उठाते। हाँ, और किसी पाखंडी के नाम पर रख दिया होता, कुछ नहीं होने सकता था। अलायंस जो चल रहा है वो टूटा हुआ दिखाई दे रहा है, तो कौन लड़ लेगा? ऐसे बिखरा हुआ विपक्ष कहाँ से जीत जाएगा मोदी जी से? कौन से? टक्कर में मोदी जी के? हाँ है ना, टक्कर में कौन है? कौन है? बहुत सारी पार्टियां, अपनी मूल निवासी अपनी पार्टियां, भारत समाज की है, समाजवादी पार्टी है, बहुजन समाज पार्टी अगर आए खुल के, गौरवाना गणतंत्र पार्टी है,
बहुत सारी पार्टियां हैं भारत के अंदर, एक दो पार्टी थोड़ी हैं। लेकिन हैं? मोदी जी से कहाँ टक्कर ले पाएंगे कोई? कौन मोदी, काहे का राहुल जी टक्कर है? एक बार- अरे काहे का टक्कर, सब ईवीएम का खेल है। कांग्रेस बीजेपी एक ही है, ईवीएम से लड़ेंगे। ये भी मध्य प्रदेश में भी ना ये लोग हार रहे हैं। समाजवादी पार्टी भी कम से कम 100 सीटें जीत रही है, 100 के आसपास लड़ रही है, कहाँ? और 80-85 सीटें वो ले जाएगी। अच्छा। बसपा भी ले जाएगी हाँ। 25-30 सीटें, तो इनका खेल खत्म है, मांगते फिरेंगे भीख। ये दोनों जो है, मेरी बात सुन लो, ये ईवीएम का घोटाला करेगी कांग्रेस बीजेपी। कांग्रेस अब बदल गई है, पहले अरे वाली नहीं कोई रही। नहीं बदल, कुछ नहीं गई। जिसको खुजली होती है खुजली होती है, जिसको खुजाने की बीमारी खुजाती है, समझे, उसकी आदत है। जिनका शोषण करने की आदत है कि भारतवासियों का शोषण करना है, तो पिछले 60 साल से क्या मर गए थे? तब क्यों नहीं जाति जनगणना कराई, जो अभी आज कहते हैं। अमित शाह बैठकों पे बैठक कर रहे हैं कि भैया 2024 हमारे आगे किसी को नहीं चलने वाले। अमित शाह को खुद नहीं पता होता मैंने अब क्या बोला है, मंच पे नहीं पता होता। वो आदमी तो ये कहता कि भाई 8वीं के बाद, समझे नहीं, हमें मैट्रिक भी करानी है, समझे, और 10वीं के बाद हमें हाई स्कूल कराना है, और 12वीं के बाद इंटर भी कराना है। तो ये ऐसी तो भाषा देता है वो आदमी, खुद अनपढ़ लोग हैं। तो अनपढ़ों का एक ऐसा बैठ गया है जो बिल्कुल दिमाग से भी अनपढ़ है, मानसिक रूप से भी, मतलब मानसिक रूप से नपुंसक कहूँगा, जो कोई देश में विकास पैदा नहीं कर पाई है, समझे। इसलिए मैं फिर कहता हूँ कि भारत जिंदाबाद था, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा। आजम खान जिंदाबाद।